सबसे पहले इमरान खान की रैली में फायरिंग, पूर्व पाकिस्तानी पीएम पैर में गोली लगने से घायल। पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान कथित तौर पर उनके लॉन्ग मार्च कंटेनर के पास गोली लगने से घायल हो गए। गोली उनके पैर में लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये खबर पाकिस्तान की RBI न्यूज ने दी थी। पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस फायरिंग में PTI नेता फैसल जावेद समेत कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। हमलावर के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली। दो दिलवे रही प्रदेश की राजनीति में त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला, आपकी एंट्री बिगाड़ सकती है समीकरण। गुजरात का चुनावी परिदृश्य लंबे समय से दो दिलवे रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ के चुनावी मैदान में हाथ आजमा रही है। आप यहाँ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस को चुनौती दे रही है, जो भले ही प्रदेश में अपनी खो चुकी है, लेकिन अब तक उसकी प्रभावी उपस्थिति है। गुजरात की 182 सदस्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को चुनावी तारीखों की घोषणा। कांग्रेस के चुनाव आयोग पर कसा तंज, पूछा हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग के दिन क्यों नहीं। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल चुनाव में पहली बार हुआ कि तारीख का ऐलान 14 अक्टूबर को हुआ और आचार संहिता 17 से लागू हुई, क्योंकि इसके लिए पहले PM का कार्यक्रम था। बीजेपी ने शेयर किया CM केजरीवाल का पुराना वीडियो, प्रदूषण को लेकर खड़े किए गए सवाल। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विरोधियों को लेकर बीजेपी ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने CM केजरीवाल का पुराना वीडियो शेयर कर सवाल उठाए। बता दें कि आपको प्रदूषण को लेकर दिल्ली, पंजाब सहित पूरा उत्तर भारत इससे परेशान है। ज्ञानवाड़ी परिसर में मिली शिवलिंग की आकृति पूजा मामले में इस वजह से नहीं हो पाई सुनवाई। महाराष्ट्र सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुद लता त्रिपाठी की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवाड़ी परिसर में मिली शिवलिंग की आकृति की पूजा पाठ, राग भोग आरती करने संबंधित मामले में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को तिथि नियमित। मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनने लगे अध्यक्ष के ताज में लगे कांटे, पायलट और गहलोत के झगड़े में 3 विकल्प। मल्लिकार्जुन खड़गे बीते महीने जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो कहा गया था कि उन्हें कांटों भरा ताज मिला। अध्यक्ष मिले 1 महीना भी नहीं बीता है कि इस ताज के कांटे अब उन्हें चुनने लगे हैं। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, जहां एक और फिर से सचिन पायलट ने CM बदलने की मांग तेज कर दी है। सचिन पायलट ने बुधवार को साफ कहा था कि कैसी वेणुगोपाल ने 1 या 2 दिन में बदलाव की बात कही थी, लेकिन अब वो महीना बीत गया है। वहीं पार्टी की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए अशोक गहलोत ने उन्हें चुप रहने की नसीहत दे डाली। PM सुरेन ने ED को दी चुनौती, कहा अगर मैं दोषी हूं तो आओ गिरफ्तार करके दिखाओ। राज्य परिवर्तन निदेशालय द्वारा समन जारी होने के बावजूद गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन ने केंद्रीय एजेंसी ED को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो तुम आओ गिरफ्तार करके दिखाओ। रांची के मोरहाबादी में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। अफ्रीका के लिए बारिश फिर बनी विलन, जीत के साथ पाकिस्तान टॉप 3 में पहुंचा। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका पर बारिश में बंदिश मुकाबले में 33 रनों से जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल के टॉप में अपनी जगह बना ली है। इस जीत के साथ उन्होंने सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है।
पाकिस्तान टूर्नामेंट का आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। बात फाइनेंस टेबल की करें तो ग्रुप 2 में पाकिस्तान के ऊपर भारत और साउथ अफ्रीका है। भारत 6 अंकों के साथ टॉप पर है, वहीं साउथ अफ्रीका 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है। 32 साल बाद अपने घर का सपना हुआ पूरा। पीएम मोदी ने कालका जी के 575 परिवारों को सौंपी फ्लैट की चाबी। कालका जी भूमिहीन कैंप की संगरी गलियों के बीच झुग्गियों में रहने वाले 53 साल के बाल सिंह सफारी सूट पहनकर विज्ञान भवन जाने के लिए तैयार थे। वे बेहद खुश थे क्योंकि जिस फ्लैट को पाने की बातें 1991 से सुन रहे थे, अब वह उन्हें मिलने जा रहा। यह खुशी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले पवित्रा दास के अलावा रंगोलाल दास की भी है। वह झुग्गियों से निकलकर फ्लैट में जाएंगे। कुल 575 लोगों को बुधवार फ्लैट का आवंटन किया गया। राजनाथ सिंह की रैली में लोग मांगने लगे पीओ के हंसकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार पीओ के को पाकिस्तान को जताया है। शौर्य दिवस के मौके पर उन्हें कहा गया था कि जब तक गिलगित बल्टिस्तान तक विकास नहीं पहुंचता, कश्मीर का विकास अधूरा रहेगा।